हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि, मुनि, साधु और संत, इन चार व्यक्तित्व के बारे में कि हम किसे ऋषि, मुनि, साधु और संत कहते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इन चारों व्यक्तित्व के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इन शब्दों का प्रयोग है वो किन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो जो ऋषि, मुनि, साधु और संत हैं, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता और आध्यात्मिकता है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान अपना अदा करते हैं। और जो भी साधक होते हैं और आध्यात्मिक लोग होते हैं, उन्हीं को संबोधित करने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋषि शब्द हम किसे कहते हैं और ऋषि का संबोधन किसके लिए किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ऋषि शब्द जैसे हमारे प्राचीन इतिहास में भी रहा है कि जितने बड़े बड़े ऋषि, दुर्वासा हो गए, ऋषि विश्वामित्र हो गए, और जो भी जितने ऋषि वशिष्ठ वगैरह जितने भी ऋषि हैं, उनके साथ हम ऋषि लगाते थे। तो ऋषि वही व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी साधना करते हैं और उस साधना में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और वो परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के लिए ऋषि शब्द का उपयोग किया जाता है। वो अपनी साधना से ही परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा से उनका लगन लगा होता है। और अब जान लेते हैं अपने दूसरे व्यक्तित्व जो कि है मुनि। तो मुनि शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है जो कि व्यक्ति मौन रहता है और मौन रहकर अपनी साधना करता रहता है। मुनि शब्द वही है जो अपने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने में लगा रहता है। मुनि व्यक्ति द्वारा मुनि जो व्यक्तित्व है, उसके द्वारा जब भी साधना की जाती है तो वो आत्मा के ज्ञान को अर्जित करने में लगा रहता है। उसे ही मुनि कहा जाता है। और तीसरा व्यक्तित्व है साधु। साधु किन्हें कहा जाता है? तो जानते हैं कि साधु शब्द उसके लिए उपयोग किया गया है जो कि बाकी जो भी अपनी सांसारिक परंपराओं और सांसारिक संबंधों को छोड़ के साधना में लगा हुआ होता है। और साधु जो रहते हैं वो कुटिया वगैरह में रहते हैं, जो कि बाकी सांसारिक सुख दुख और उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो उन सबको त्याग करके अपनी साधना में लीन रहते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति ही। साधुओं की ध्यान करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब चलते हैं अपने आखिरी व्यक्तित्व जो कि है संत। तो संत उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो कि संत अपने विचारों द्वारा संसार में प्रेम और जो भी उसके और आध्यात्मिकता का प्रचार करता है। तो जो संत व्यक्ति होता है, जो सच्चा इंसान है, और जो सच्चा इंसान होता है वो जो संसार होता है उसमें प्रेम या फिर आध्यात्मिकता का प्रचार करता है, उसी व्यक्ति को संत कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से जाना कि ऋषि, मुनि, साधु और संत, इन चार व्यक्तित्वों में क्या क्या अंतर होता है। तो जो ऋषि बताया गया वो ऋषि परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, परमात्मा के बारे में ही वो ज्ञान प्रदान करता है। और जो मुनि होते हैं वो मौन रहकर अपनी साधना करते हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। और जो साधु होते हैं वो सांसारिक परंपराओं को छोड़ के साधना करते रहते हैं और अपनी मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। और जो संत व्यक्ति थे वो संसार में प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।